विष्णु भी धरती पर बार बार आते जाते रहते हैं। इसलिए साधु संत का निरादर मत कीजिए। न जाने भगवान विष्णु किस रूप में भी, साधु संत के रूप में भी भगवान विष्णु धरती पर किसके घर किस समय पधार जाए ये कोई पता नहीं है। इसलिए साधु संत गुरुजनों का आदर कीजिए, माता पिता का आदर मान सम्मान, सुबह उठ करके पैर स्पर्श कीजिए, राम की शरीकत कीजिए। राम क्या करते थे? प्रातः उठ कर रघुनाथा मात पिता गुण नावे माथा। रघुनाथ जी इतने आदर्श कैसे बन पाए? आज उनका नाम, आज उनकी कीर्ति हर जगह, पर उन्हीं के वंश में कई अवतार हुए हैं। इसलिए आदर्श बनने के लिए हमेशा अच्छा बनना पड़ता है। उठ करके माता पिता और गुरु के पैर स्पर्श करते थे और उसके बाद कोई काम करते थे। आज क्या है? उठे बिस्तर पर चाय ले आओ, उठे चाय ले आओ, और जो ठंडी चाय पीते हैं तो पैक ले आओ। और जो गुटखा तंबाकू खाते हैं उन्हें निकाली और पटपटाई और मुंह में डाली और पहली पीक मारते जमीन पे। जय करो स्वागत धरती माता को। अरे ऐसा मत करो प्यारे, क्योंकि तुम्हारी शरीकत बच्चे नहीं है। आज तुम कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे हमारे पिता खा रहे हैं कि कोई चीज अच्छी हुई। अब अच्छी हुई वो भी खाने लगेंगे, तब पीढ़ी दर पीढ़ी बबूल को पेड़ लग जाए, वो कांटे में लगे कांटे। चंदन लगाइए, चंदन, ये भी खतरा है। चंदन को पेड़ू, क्योंकि चंदन को पेड़ जहाँ है वहां शर्म जरूर जाए। और सांप गए तो फिर तो कोई घर में ना रुके, कोई डंडा लेके आए, कोई लाठी लेके आए, मारने के लिए रोज अपराध करे। इसलिए चंदन जैसे पेड़ जैसे बन जाओ, चंदन जैसे। चंदन कितना अच्छा पेड़ है, चंदन पर सरफ लिपटे रहते हैं। अगर सरफ किसी समय खाना बनाते समय तुम्हारे आटे पे घूम जाए या बनाने वाली सब्जी पे घूम जाए तो आप उसे आटे को खाओगे? कहोगे जहाँ सरफ घूम वो फेंक दो। और चंदन के पेड़ पर सरफ लिपटे रहते हैं और साधु संत आप सभी अच्छे व्यक्ति माथे पर लगाते हैं चंदन। अगर चंदन अगर सरफ के विष को अगर अपने अंदर ले लेता तो कोई लगा तो साधु संत महात्मा तो वो तुरंत मर जाते। इसलिए चंदन जैसे बनो। चंदन कितना शीतल है, वो किसी अगुण को नहीं देता। और चंदन में अपनी शीतलता तो सर्प को दे दी, लेकिन सर्प का विष अपने में नहीं आने दिया। ऐसे ही अच्छे बन जाओ, बुराई किसी की मत लो, बुराई किसी की करो मत, और अच्छाई अपने दूसरे को दे दो, जिसके तुम्हारी शीतलता से उसका प्रभाव पड़ेगा और तुम भी अच्छे हो, वो भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा नाम बादाखिल हो जाएगा। इसलिए अच्छे बनो। और क्या कहते हैं? रघुनाथ जी की सीख ले लो, साधु संतों की सीख ले लो, अच्छे लोगों की सीख ले लो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो चंदन की सीख ले लो। तो चंदन कभी भी सर्प को अपने अंदर विष को नहीं आने देता है, लेकिन अपनी शीतलता सर्प को पूरी तरह से देता है, पूरी तरह देता है। लिपटे रहते कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु संत अपना चंदन को किस किस के माथे पर लगाते हैं, हाथों पर लगाते हैं, शरीर पर लगाते हैं और चंदन की पूरी मौज लेते हैं। क्या कहते हैं? कहो विष्णु कैसे निभे, कहो विष्णु कैसे निभे, केरे बेरे को संग। केर और बेर, केला और बेड़िया एक जगह लगा दी। ये सब सीखने की बातें हैं। हम कहीं तुम्हारा समय खराब नहीं कर रहे हैं। एक एक पल जितनी भी बातें आती हैं
समय बनाने की है। बेरिया और केला एक जगह लगा दे और बेरिया कांटो ऐसा हो गए, जब हवा चले तो हवा चलेगी तो केला का पत्ता जो होता है बहुत नाजुक होता है, हवा चलेगी तो ऐसे करके केला के पत्ते को फाड़ करके सब धज्जियां उड़ा दी, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करता है केला। कहता है हम तेरी तरह कहाँ हो जाएं, तेरी तो आदत में है। अरे तो और बेरिया देखी होगी कभी तरक्की नहीं करती है, जब भी बढ़ेगी तो नीचे चलती जाएगी, कभी ऊपर नहीं जाती है बेरिया। और ना बेरिया के नीचे कोई बैठे दोपहरी में, क्योंकि बेरी के नीचे कोई नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं पर केला का काम करता है हम बेरी जैसे कैसे हो जाएं। अरे चल हटा, तो केला क्या काम करता है, रहता तो है उसकी जगह, लेकिन अपना पत्ता एक से ऊपर को चला जाता है। कहता है रात से हार प्यारी है, मेरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे तासे ठीक नहीं है। अरे चल हटा करके, और केला पत्ता में पत्ता निकलते ऊपर को चला जाता है। और जब केला ऊंचा हो जाता है बेरिया नीचे ले जाती है, इतनी हवा चले केला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो पत्ते ऊपर चले गए और केला नीचे ले गया। इसीलिए और केला ने इतना बर्दाश्त किया है तो केला को कितना बड़ा अवसर मिला है। महान कब बने हैं, महान बने धैर्य के साथ, महान बने परोपकार के साथ, महान बने बर्दाश्त के साथ। पत्थर की मूर्ति पत्थर से कटती है, गिलंडर चलता है इस पे, और गिलंडर चलता है दर्द होता है नहीं होता है, और गिलंडर चल के पत्थर की मूर्ति कट के निकल के आती है, मंदिर में रखी जाती है, और तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और तब उसकी पूजा की जाती है। आप लोग धरतीवासी क्या चाहते हैं, एक दिन गए पौधा लगा के आए, दूसरे दिन वहां पे आम लगे हुए मिले पके पके। एक दिन आम लगा दो, पानी लगाने ना पड़े, और दूसरे दिन जाए तो पके पके आम मिले, अपनों खाए और रिश्तेदारों को खाए। वाह, एक दान सब कुछ दुआ के साथ करना चाहते हो, चमत्कार देना चाहते हो। अरे जानते हो चमत्कार देने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, घास जमाती है शरीर में, तब चमत्कार देने को मिलता है। और तुम्हें तो चमत्कार मिल गो और फिर भूल गए, फिर बैठ गए घर में। बोले क्या कर रहे, बोले गेहूं काट रहे, तासे ना आ पाए, या भैंसिया दूध दे रही तासे ना आ पाए। अनेकों बातें बता दूंगी, इन बातों से काम नहीं चलता है। बात यह है कि जो तुमने किया है करने का वो तुम करो, और हमारे करने का हम करेंगे। केला ने अपना स्थान बना दिया, केला ने इतने धैर्य के साथ अपना काम किया, लड़ाई झगड़ा से बच गया। तो केला को जानते हो कितना बड़ा स्थान मिला है। केला में कौन रहता है, भगवान विष्णु। भगवान कहाँ रहते हैं, जो लड़ाई ना करे, जो झगड़ा ना करे, जो जीवों पर प्रहार ना करे, हाँ, जो बलि ना चढ़ाए, जो गाली ना दे, जो बुराई ना करे, और जो सर्वहित चाहे, जो ऐसा विशाल हृदय हो जाए उसका, ऐसे विशाल हृदय में भगवान विष्णु निवास कर देते हैं। भगवान विष्णु कहाँ है, केला में। अब केला में आकर के उन्होंने निवास ले लिया, और सभी भक्तों को आग्रह कर दिया कि केला में पूजो, और केला का पूजन करोगे तो सबकी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा कि देख तू कहीं नहीं जा सकता, मंदिर नहीं बनवा सकता, तो मंदिर में 2-4 लाख में थोड़ी बन जाए, बड़ा लगे, नहीं बनवा सकता, कोई बात नहीं है। तुलसी का पेड़ लगा दे, तुलसी के पेड़ में मैं मिलूंगा, तुलसी के पेड़ में मिलूंगा, और केला के पेड़ में भी लगा, और पूजन कर, और भाव के साथ देख ले तेरी मनोकामना पूरी करूंगा, और केला के पेड़ में भी मैं तुझे इंतजार कर, तुझे दर्शन दे करके तेरा कल्याण करूं। ये बातें सुनकर के बड़े अचंभे में लगते हैं, जब मीटिंग में होता है तो अचंभे में आ जाते हैं। केला ने अपने में भगवान विष्णु को ले लिया, वो तो धन्य हम तुमसे वो अच्छो है,
अच्छा है नहीं? केला ने एक वृक्ष होता हुआ एक केला पौधा है और वहां ने अपने को विष्णु अपने में ले लिए। अरे हम तुमसे अच्छा है और कितने कितने सुंदर महान व्यक्ति बैठे। हाँ, भगवान विष्णु को आप जानते हो, नाम मनाए पूजा नहीं और कोई समय सिस्टम सिद्धांत नहीं। आप क्या कहा जाए, हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि दुनिया में रहने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारी दुनिया इतनी अनजान हो गई है। जिसने पैदा किया, जिसने तुम्हारी आंखें बनाई, जो रात को दिन तुम्हें कपड़ा देता है, रात को दिन तुम्हारी जो सांस चल रही है, ये कौन है? सांस चल रही है कौन है तुम्हारे अंदर? ये मल्ला है, ये रूह है, इसे प्राणी कहते हैं। यही तो भगवान विष्णु है, ये हरि है, ये तुम्हारी नाव को खींच रहे हैं और जिसके अंदर से निकल गए, घास से निकल जाए तो घास सूख गई, पौधा से निकल जाए तो पौधा सूख गया और जीव से निकल गए, जीव चला गया और मानव से निकल गए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जानते हैं? कोई नहीं जानते हो क्या बन जाता है? अगर विष्णु जी निकल जाए क्या बन जाएगा? जिसे कहते हैं मूर्धा, जिसका कोई धा नहीं, जिसका कोई सिस्टम नहीं, कोई बैग नहीं, सब रिश्ते खत्म। अंदर जाके लोग के थोड़ी आंखें छमनी थोड़ी सी काऊ आंसू ना निकल रहे हैं तो वैसे की क्या कर ऐसे कहीं के दिखावा होना पड़ता है, क्योंकि दिल में ही रोता है, क्योंकि उनने परेशानी तो कर दो, सोचते जल्दी मट्टी समझे। अब रोए ना समाज में तो जगह जी बताओ कैसे जैसे ऐसे हो गए और कोई रो ना रो, तो काऊ काऊ को दिखावा में हुआ करने पड़ती है। काऊ सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हुआ करने पड़ती है और ऐसे दिखावा तुम कर देते हो और ऐसे दिखावा अगर विष्णु जी कर दें, तुम नाव गाड़ी गड्ढा में का नाव पार गए, जैसे मल्ला बल्ली देख के बैठे थे भैया सोया नाव में, तो तुम्हारी तो नाव पानी के हिसाब से जाएगी, जहां जाना चाहते थे कासगंज या बरेली और पहुंचेगी नाव सीधे लखनऊ। इसी प्रकार हमने अपने राधार को और अपने रास्ता को इतना भटका दिया है, हम इतने बदल गए हैं, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम इतने बदल गए हैं तो हमारे लिए कोई रहना नहीं चाहता। मानव से आजकल जानते हो खतरा किनसे है? खतरा किनसे है? खतरा आजकल किसी और जीवों से नहीं है, खतरा आदमी से आदमी को, अपने से अपने खतरा है, अपने से अपने खतरा है। फिर बताओ मानवता कहां रह गई है? मानवता कहां रह गई? अपने को अपना खाया जा रहा है। जीव आता है, मुर्गा बकरा कबूतर तुम्हारे साथ रहता है, पालते हो, बड़ा करते हो और जाके होली दीपावली जाके इच्छा से भी जाने करता रहो। बताओ तुमसे कौन बताओ क्या करेगा? क्या रह गया है तुम्हें? इसलिए भगवान कहते हैं विष्णु जी कहे गुरुदेव सभी को सद्मार्ग लेकर के उन्हें पलट के लाओ, वरना मुझे अवतार धारण करना पड़ेगा। अवतार धारण करना पड़ेगा और इनको मुझे सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए केला ने अपना सिद्धांत बदले, भगवान विष्णु को अपने अंदर ले लिया और केला से ज्यादा अच्छे बन जाओ। तो कहते हैं कहो विष्णु कैसे निभे केले मेरे को संग निभो। मेरी अपनी जगह रह गई और केला अपनी जगह जाकर के और भगवान विष्णु को अपने में समाहित कर लो। आज केला की जगह जगह विष्णु भक्त पूजा करके और अपने घरों में खुशहाली लाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। का विष्णु कैसे निभे केले
चंदन जैसे शीतल बन जाओ या केला जैसे बन जाओ, एक ही तो शरीकत कर लो। अरे चंदन जैसे बन जाओगे तो अभी कल्याण हो जाएगा, और केला जैसे बन जाओगे तो विष्णु जी तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। और चंदन जैसे बन गए तो बड़े बड़े महापुरुष तुम्हें माथे पर लगा करके और तुम्हारी शीतलता की सराहना करेंगे और तुम्हारे पर कृपा दृष्टि करके तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि भगवान नारायण की जय हो। चंदन जैसे बन जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण, केला जैसे बन जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण है। इसलिए मानव से हट करके अगर किसी की अच्छाई की शरीकत ला लो, अगर ये मैं बताना चाहूंगा, इसमें बुराई विषय से त्याग दो, इसे छोड़ करके केला और चंदन जैसे बन जाओ, तुम्हारा निश्चित ही भगवान विष्णु इन पवित्र हृदयों में आकर के अपना निवास लेंगे। इनसे क्या क्या हटेगा? विष्णु जी आ जाएंगे ना तो बीमारी हट जाएगी, लड़ाई हटेगी, नफरत हटेगी, सारे संकट स्वयं हट जाएंगे। जहाँ विष्णु अपना स्थान ले लेते हैं वहाँ जय जयकार होती है, मंगलाचार होता है, और भगवान विष्णु की कृपा जहाँ बसती है वहाँ पर कल्याण। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोले भाई का नाम ये हाजिर है सतपाल की।